यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जाती हैं। वैसे तो आपने कई टीवी सीरियल और मूवी में इसको देखा ही होगा। इस राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची, क्योंकि उनका पहला वाला घर बहुत ही छोटा था। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते हो, आखिर आपको हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बनवा लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर इनके ऊपर किसी का साया है, क्योंकि वह कभी भी ऐसी विचित्र बातें नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हो। तब उनकी पत्नी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी अगर कोई साया होगा तो भाग जाएगा, परंतु दुर्जन जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दुर्जन सिंह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनको देख रहा था। उनकी पत्नी गायत्री मंत्र पढ़ने लगी। तभी दुर्जन जी की आंखें गहरी लाल हो गईं। लग रहा था कि उनके आँख से खून की बूंदें टपक रही हो और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरता और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की पत्नी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके थे। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैंने तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। ब्रह्म राक्षस की इन बातों को सुनकर दुर्जन जी की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तब ब्रह्म राक्षस दुर्जन जी के शरीर को छोड़कर चला गया और दुर्जन जी बिल्कुल सही हो गए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।